ओके, तो बेटे चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, और बहुत ही आसान सा चैप्टर है बेटे। रिस्पॉन्ड करोगे बीच बीच में जब मैं पूछूंगा। बहुत ही बेटा आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्कूल में पढ़ चुके होंगे, राइट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में यस सर। स्कूल में पढ़ Yes, चुके sir. होंगे। यस सर। Yes, यस sir. सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी आई थिंक पढ़ चुके होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का Yes, sir. nth टर्म, जी सर, सम एपी ऑफ, जीपी। यस, सम सर ऑफ एन जीपी नहीं। टर्म्स। जीपी नहीं पढ़े हो? ओके, ओनली एपी पढ़े हो, ठीक है। तो एपी सर जो हमारा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था। ओके, तो फिर मतलब वही वही चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा है 11th है, नहीं तो और कुछ नहीं। सिंपल सा चीज़ है। अगर चीज़ों को सिंपल तरीके से लोगे तब चीज़ें सिंपल लगेगा। अगर शुरुआत से ही चीज़ों को डिफ़िकल्ट मान लोगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। शुरुआत में ही समझो कि ये चीज़ आपसे हो जाएगा, बस आप खाली मन दे के पढ़ाई करो। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। पहला बात तो बेटे सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस, गिव मी अ सेकेंड ना, सॉरी। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है बेटे? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। अ डेफिनेट ऑर्डर, बेटे डेफिनेट ऑर्डर को अंडरलाइन करेंगे। अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए सर्टन given rule is called a sequence। और यहां पर जो लिखा है गिवन रूल, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। a certain according to a certain given rule, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला तो सीक्वेंस क्या है? बेसिकली सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। बेसिकली अगर बोले तो सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स कॉमा देके लिखे जाते हैं, लेकिन वो नंबर्स रैंडम नहीं हो सकते। A list of random numbers is not called a sequence. Let me tell you here, note me. A list of random numbers is not a sequence. इसमें से एक बार जेई मेन में एक क्वेश्चन आया था, उसने आपको चार ऐसे लिस्ट दिया था और बोला था उनमें से कौन सा सीक्वेंस नहीं है, बताओ। फिलहाल देखो, ए लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स इज नॉट ए सीक्वेंस। मतलब आप अपना मन मर्जी बहुत सारे कुछ नंबर लिख दिए कमा दे के तो हो गया सीक्वेंस, ऐसा नहीं है। मेरा मर्जी ऐसा कर दिया, ऐसा व्हाटएवर ऐसा लग दिया, दिस इज नॉट ए सीक्वेंस। क्योंकि ये नंबर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं है, नथिंग, नो रूल नो पैटर्न नथिंग। सो दिस इज नॉट ए सीक्वेंस। ओके, ए लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स इज नॉट ए सीक्वेंस। तो बड़े सीक्वेंस होने के लिए लिस्ट ऑफ नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? पहला बात तो एक डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए। डेफिनेट ऑर्डर मतलब आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और एक भी अल्टरनेटिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर मैटर करता है, कौन से ऑर्डर में नंबर को लिखे मैटर करता है। नंबर का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो सीक्वेंस बदल जाता है। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटे? एक पर्टिकुलर रूल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूल होना चाहिए। डेफिनेट ऑर्डर के साथ साथ रूल होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों होंगे तभी हम सीक्वेंस कहेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एवरीबॉडी गेट इट? हेलो, Yes, sir. यस Yes, sir. एग्जाम्पल sir. नंबर Yes, sir. वन। एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लिखा हूँ 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। बड़ी ये एक सीक्वेंस आप देख सकते हो। और इसको मैं क्यों सीक्वेंस बोलता हूँ उसको पहले समझ लेते हैं। सीक्वेंस होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखो बेटे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सब बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा कोई का रूल होना चाहिए, पर्टिकुलर रूल होना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या रूल है, यहाँ पर आप दो रूल्स इमेजिन कर सकते हो। एक रूल है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट टर्म इज 1, उसमें 2 ऐड करो उसका नेक्स्ट टर्म, सॉरी 2 ऐड करो उसका नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, उसमें 2 ऐड करो नेक्स्ट टर्म, उसमें 2 ऐड करो उसका नेक्स्ट टर्म, उसमें 2 ऐड करो उसका नेक्स्ट टर्म। ये रूल है कि हर टर्म में 2 ऐड करें नेक्स्ट टर्म मिलता है। और उस रूल से हमें क्या फायदा होता है? सीक्वेंस का रूल से क्या फायदा होता है? सीक्वेंस का रूल से हमें पता चलता है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 9 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ये रूल देख के हम बता सकते हैं, राइट।
सीक्वेंस का रूल से हमें यही फायदा होता है। गेट इट? ओके। Yes, sir. या फिर Yes, आप यहाँ पर और एक यहाँ पर आप और एक मैथमेटिकल रूल बोल सकते हो कि दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ये भी बोल सकते हो, ये भी एक रूल है। यहाँ पर दोनों रूल में से कोई भी रूल बोल सकते हो, दे आर बोथ आर करेक्ट। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 1 4 16 64, दिस इज ऑल्सो ए सीक्वेंस। यहाँ भी देखो बेटा एक ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है और एक रूल है। रूल क्या है कि हर टर्म में 4 मल्टीप्लाई करते हैं उसका नेक्स्ट टर्म मिलता है। और इस रूल का क्या फायदा है बेटे, इस रूल को लेके आप क्या कर सकते हो, 64 का नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो, उसका नेक्स्ट टर्म, उसका नेक्स्ट टर्म। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो रूल का यही फायदा है, रूल के हिसाब से आप नेक्स्ट टर्म डिसाइड कर सकते हो। तो अगर रूल नहीं होगा तो हम उसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, कोई ना कोई रूल होना जरूरी है। अच्छा, और बेटे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं सीक्वेंस का। 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसको भी मैं एक सीक्वेंस बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं इसको सीक्वेंस? क्योंकि यह देखो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में देख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दूसरा यहां पर एक रूल है, क्या है यहाँ पर एक रूल है, और वो रूल क्या है कौन बताएगा? वो रूल क्या है? The sequence of prime number. यस, यहाँ पर रूल क्या है कि दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, है ना, दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। इस रूल के मदद से हम पता कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टर्म 19 होगा, उसका नेक्स्ट टर्म 23 होगा। इसी रूल से पता कर सकते हैं। अगर कोई रूल ना होता तो आप पता नहीं कर सकते उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर एक ऑर्डर है प्लस यहाँ पर एक रूल है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो ये तीन जो सीक्वेंस में आपको दिखाया, ये तीनों सीक्वेंस में और एक इंटरेस्टिंग चीज आप ऑब्जर्व करो बेटे। सीक्वेंस नंबर 1 में देखो एक पैटर्न है, देयर इज ए पैटर्न कि पहला टर्म में 2 ऐड करो उसका नेक्स्ट टर्म, फिर 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, एक पैटर्न फॉलो करता है। दूसरा सीक्वेंस भी एक पैटर्न फॉलो करता है, 4 मल्टीप्लाई करते जाओ नेक्स्ट टर्म मिल जाए। लेकिन ये तीसरा टर्म में देयर इज नो पैटर्न, राइट? इज देयर एनी पैटर्न इन दिस Yes, sir. in this third sequence? No, In no, this sir. third Yes, sir. sequence, is there any pattern? No. Here there is a pattern, here there is a pattern, here there is no pattern. So a sequence may or may not have a pattern. A sequence may or may not have a pattern. एक सीक्वेंस का पैटर्न हो सकता है, पैटर्न नहीं भी हो सकता है। लेकिन कौन से दो चीज होना बहुत ही आवश्यक है? एक है ऑर्डर, दूसरा है रूल। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटे, ये भी एक सीक्वेंस है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं सीक्वेंस का। ये भी एक सीक्वेंस है। दिस इज ऑल्सो ए सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस क्या है बेटे? यहां पर देखो एलिमेंट्स, आप बोलोगे सर यहां पर कौन सा ऑर्डर में है एलिमेंट्स? बेटे कौन बताएगा कौन सा ऑर्डर है यहाँ पर? ये ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बेटे? ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर। देखो 1 पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अरे देख रहे हो, ये ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर Yes, बोला sir. जाता है, Yes, sir. ठीक है? और बेटे मैं बोलता हूँ यहाँ पर रूल भी है। और आप बोलोगे क्या रूल है? कि देखो रूल यहाँ पर ये है कि एक टर्म आपको मिल गया, उसका नेक्स्ट टर्म उसका प्रीवियस टर्म होगा। मेरे बात समझ रहे हो? पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 2 का प्रीवियस टर्म, ये टर्म 1 का प्रीवियस टर्म, ये टर्म 2 का प्रीवियस टर्म। देख रहे हो, ये रूल है यहाँ पर। तो ये सब एक सीक्वेंस का एग्जांपल्स है। मेरा बात समझ रहे हो? ओके। Yes, sir. Yes, sir. देयर इज अनदर सीक्वेंस कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस, जो कि आपके जो इंजीनियरिंग आप में से पढ़ोगे, जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा C++, जावा, वहाँ पर आप फिबोनाची सीक्वेंस का प्रोग्रामिंग भी
करोगे, फिबोनाची सीक्वेंस बनाने का प्रोग्रामिंग भी आप करोगे C++ लगा के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिबोनाची सीक्वेंस जानना। बेटे मैं पहले फिबोनाची सीक्वेंस का एग्जाम्पल लिखता हूँ, मतलब फिबोनाची सीक्वेंस पहले लिख लेता हूँ। 1 1 2 3 5 8 ... ये बेटे ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या है बेटे, ये व्हाट इज दिस फिबोनाची सीक्वेंस, मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. ये फिबोनाची सीक्वेंस। और ये फिबोनाची सीक्वेंस का क्या खासियत है बेटे, ये सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है बेटे, देख सकते हो इसका जो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू इसका सेकेंड टर्म, दोनों इक्वल टू 1। इसका फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बोथ आर इक्वल टू 1। उसके बाद आप देखो क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स क्या होता है, देखो द थर्ड टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस द सेकेंड टर्म। देखो बेटे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म ऐड करो, थर्ड टर्म मिलता है, देख रहे हो? अरे देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस टर्म, द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू प्रीवियस टर्म्स, मतलब 1 + 2 देखो 3, देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला जो फिफ्थ टर्म, इसका दो प्रीवियस टर्म का सम है 2 + 3 5, ये इसका दो प्रीवियस टर्म का सम है 3, लेकिन पहला दो टर्म 1 1 है। तो देखो इसको बोलते हैं, यहाँ का रूल है ना बेटे, यहाँ पर रूल क्या है कि फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आर 1, उसके बाद हर टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू प्रीवियस टर्म्स। इट इज द रूल हियर। और एक ऑर्डर भी है, देख रहे हो भाई? तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये एक सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, इसको क्या बोलते हैं, नाम इसका क्या है बेटे बताओ? फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, अब सीक्वेंस से हटके हम आते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी पर, सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। बेटा पहला टर्मिनोलॉजी है टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। बेटा द नंबर्स of a sequence are called the terms। सीक्वेंस के नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म्स। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस में लिखा हूं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या टर्म्स है बेटे? 1 2 3 4 5, ये सब एक एक टर्म है। मेरा बात समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. द Yes, टर्म Yes, sir. in the first position, द टर्म इन द फर्स्ट पोजीशन, जो टर्म पहला पोजीशन में है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं उसको बेटे? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? 1। और फर्स्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, नीचे के छोटा सा 1। इसको हम पढ़ते कैसे? इट इज रेड आज, इसको ऐसे पढ़ोगे a sub 1, इसको ऐसे पढ़ो a sub 1, सब मतलब सब्सक्रिप्शन। मेरा बात समझ रहे हो? इसको ऐसे पढ़ो a sub 1, क्लियर? रेड आज। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसी तरह बेटे, तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस में लिखा हूँ, इसका फर्स्ट टर्म मतलब a1 क्या है बेटे? 1 है, देख रहे हो? ये वाला एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल। उसी तरह द टर्म इन द सेकेंड पोजिशन, द टर्म in the second position is equal to what? second term। और सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखते हैं बेटे? a sub 2। क्या लिखते हैं? a sub 2। और यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या दिख रहा है बेटे आपको? अरे क्या दिख रहा है? Sir, 2. 2 दिख रहा है, राइट? Sir, 2. हाँ, तो ऐसे आप कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म इज a sub 1, सेकेंड टर्म इज a sub 2, थर्ड टर्म इज a sub 3, फोर्थ टर्म इज a sub 4। Now let's talk about another terminology, general term। अच्छा बेटे, जनरल वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल इन इंग्लिश लैंग्वेज? जनरल, जैसे हम बोलते हैं ना कि जनरली स्पीकिंग, अरे बोलते हैं ना, देयर इज अ फ्रेज जनरली स्पीकिंग, मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? यस, जनरली स्पीकिंग का मतलब कौन बताएगा? Sir, regular. हाँ, कॉमनली स्पीकिंग, राइट? कॉमनली स्पीकिंग, हिंदी में बोले तो मोटा मोटी बोले तो यही है ना? मतलब कॉमन। मेरा बात समझ रहे हो? हाँ,
जैसे बेटे Yes, जैसे बेटे Yes. जैसे बेटा आप एक बात देखो कि सपोज मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ कि एक सेकेंड रुको, हाँ यस, सपोज मैं कुछ चीजें लिखता हूँ यहाँ पर, टाइगर, लायन, रैबिट, ये मैंने तीन एनिमल्स के नाम लिखा है। अच्छा, जनरली ये सब क्या है? व्हाट आर दे जनरली? एनिमल्स, राइट? जनरली दे आर एनिमल्स। हाँ, और मैं क्यों बोलता हूँ जनरली दे आर एनिमल्स? मतलब एनिमल बोले तो टाइगर भी एक एनिमल है, लायन भी एक एनिमल है, रैबिट भी एक एनिमल है। ये सब एक एक एनिमल को समझा जाता है। मेरा बात समझ रहे हो? इसीलिए जनरली दे आर ऑल एनिमल्स। उसी तरह ये जो जनरल, बेटे मैथमेटिक्स में बहुत सारे टर्म्स को आप, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप बिना टीचर के मदद से समझ सकते हो। जिनका इंग्लिश पुअर है उनको तकलीफ होगा, माफ़ करना अगर इसका इंग्लिश पुअर है, बट जिनका तकलीफ है उनको ही प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स शुरुआत में बुक से समझने में। लेकिन जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है उनको ये सब समझना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। तो जनरल टर्म क्या होता है बेटा? देखो, द टर्म इन द nth पोजीशन, और मैं बताऊंगा nth पोजीशन क्या है। द टर्म इन द nth पोजीशन is called general term, और हम उसको और क्या बोलते हैं? nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। और उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? ए सब एन। मेरा बात समझ रहे हो? ए सब एन। अब बात ये है कि इसको मैं जनरल टर्म काहे बोल रहा हूँ? कौन बता सकता है? व्हाई एम आई कॉलिंग इट ए जनरल टर्म? कोई कारण बता सकता है? एनीबॉडी? इसको sir, मैं because जनरल it is टर्म, common for all other terms. ओके, थोड़ा और थोड़ा मतलब और भी थोड़ा उसको क्लैरिटी के साथ बोलो, क्यों मैं इसको जनरल टर्म बोलता हूँ? एनीबॉडी? Sir, because Because every it can be taken So for the required, the so the term that is required also, that is also known as the general term. so because every sequence have nth term. नो। एनीबॉडी एल्स? कोई तो दो भाई एक एग्जैक्ट आंसर। क्योंकि n की जगह सर जो टर्म हमें जरूरत हाँ। होता है वो टर्म को भी जनरल टर्म कहा जाता है। क्या क्या? तो मतलब हम लोग देखिए, मतलब 1 से 10 के अंदर मतलब ऑड नंबर्स ले जाते हैं, तो कितने टर्म्स हैं उसमें, वो जानने के लिए जनरल टर्म उसे कहा जाता है सर। ना। Sir, it is the any value for n. हाँ यस, सुंदर भी वही बोल रहा था, राइट? सुंदर वही बोल रहा था ना तू? हेलो? हाँ यस सर। हाँ, सुंदर भी बोल रहा। देखो भाई बड़ा सीधा सा बात है, इसको हम क्यों जनरल टर्म बोलते हैं? बिकॉज आप देखो भाई, ए एन, इट इज कॉल्ड व्हाट? nth टर्म और जनरल टर्म। nth टर्म और जनरल टर्म। और ये क्या है? द टर्म एट nth पोजीशन। द टर्म एट nth पोजीशन। और ये nth पोजीशन मतलब कौन सा पोजीशन? भाई यहाँ पर आप n के जगह जो भी नंबर रखोगे ये उस वाला टर्म हो जाएगा। अगर आप बोलोगे द टर्म एट फर्स्ट पोजीशन, n के जगह अगर यहाँ पर फर्स्ट 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी n के जगह क्या लिखोगे? a1 लिखोगे, राइट? a1 इज इक्वल टू द टर्म एट फर्स्ट पोजीशन। अगर मैं बोलूँ द टर्म एट सेकेंड पोजीशन, यहाँ पर अगर n के जगह 2 लिखा तो क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? अरे मेरे बात समझ रहे हो? हाँ Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये एक ही टर्म, ये ए सब एन सीक्वेंस का सारे टर्म्स को समझाता है। यहाँ पर अगर आप एन के जगह पर 1 2 3 4 5 6 डालते गए तो आपको वो सीक्वेंस का सारे टर्म्स मिलते जाएंगे। nth टर्म में एन के जगह पर अगर आप नेचुरल नंबर डालते गए 1 2 3 4 तो आपको सीक्वेंस के सारे टर्म्स मिलते जाएंगे। अगर एन के जगह 1 डाले तो फर्स्ट टर्म, 2 डाले तो सेकंड टर्म, 3 डाले तो थर्ड टर्म, ऐसे करके मिल जाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई? जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? General term. ओके तो आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। रेडी? आर यू गाइस रेडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो पहला सवाल करते हैं। सवाल है फाइंड द, पहला सवाल है
और आप फर्स्ट एक्सरसाइज आज खुद करोगे, एक्सरसाइज 7 इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। कल हम डायरेक्ट एपी पढ़ेंगे सुबह 10 बजे, कल क्लास है 10 से 11, कल एपी पढ़ाया जाएगा सुबह 10 बजे, ठीक है। और Yes, एपी sir. और कल मतलब ऐसा समझ लो कि कल एपी का मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट 50% कल एपी का कवर होगा, 50 से ज़्यादा होगा। तो आई थिंक आप सब सीरियस हो जाओगे। तो फाइंड द फर्स्ट 5 terms of the sequence given by the rule an is equal to 2n plus 1 and obtain, ओके इतना रखते हैं, फिर उसके बाद हम सीरीज देखेंगे। तो फिलहाल बेटा क्वेश्चन समझते हैं पहले। उसने क्या बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है जिसका पहला 5 टर्म हमें निकालना है, और यहाँ पर ये सीक्वेंस का बाय द गिवन बाय एंड द सीक्वेंस इज गिवन बाय द रूल। और यहाँ पर ये रूल क्या दे रखा है ना, वो सीक्वेंस का nth टर्म आपको दे दिया है, सीक्वेंस का nth टर्म दे दिया है, यही है यहाँ पर रूल। ये क्या है बेटे, यहाँ पर रूल है, क्या है, अरे ये क्या है, रूल है। हाँ, Rule. क्यों ये Yes, sir. रूल है, क्यों ये रूल है, कौन बताएगा इसको, मैं क्यों रूल बोल रहा हूँ भाई। So you can put any number. हाँ, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको ये सीक्वेंस का सारे टर्म मिल जाएंगे। n के जगह 1 डालो, पहला टर्म 2 डालो, सेकंड टर्म, इसीलिए इसको मैं रूल बोल रहा हूँ। सो दिस इज द Sir, 3, रूल। 5, 7, 9, 11. हाँ, तो ये सीक्वेंस का nth टर्म क्या दे रखा है बेटे, 2n plus 1। मतलब ये सीक्वेंस का n नंबर वाला पोजीशन, n पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू क्या है ना, 2 इंटू उस टर्म का पोजीशन प्लस 1। मेरे बात समझ रहे हो, n पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू क्या है ना, 2 इंटू उस टर्म का पोजीशन प्लस 1। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूं तो क्या होगा, 2 इंटू n का जगह इधर क्या लगाएंगे भाई, इधर n का जगह 1, तो इधर भी n का जगह 1। समझे, Yes, n का जगह 2 yes, लगाए sir. तो Yes, sir. 2 इंटू 2 प्लस 1 5, n का जगह 3 लगाए तो 2 इंटू 3 प्लस 1 7, n का जगह 4 लगाओ तो 2 इंटू 4 प्लस 1 क्या होगा रे, So 9, 5 लगाए तो 2 इंटू 5 11. 11. 11। तो हो गया, पहला सवाल का आंसर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप ये पहला सवाल को बेस करके आप पहला एक्सरसाइज का बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। मैं बस वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ही करूंगा फिबोनाची वाला, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन आप करोगे। मैं एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं करूंगा, एक भी क्वेश्चन उसका कभी नहीं करूंगा, क्योंकि आप अभी से ट्राई करो खुद से करने के लिए। मैं सारे क्वेश्चन कर देता हूँ, इस वजह से आप पढ़ते नहीं हो, तो क्वेश्चन खुद करो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसका नेक्स्ट एग्जाम से क्वेश्चन बहुत ही टफ आने वाले हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके। और बेटा क्वेश्चन कैसा आएगा कि जो ट्यूशन टीचर के पास पढ़ते हैं ना, जो ट्यूशन टीचर के पास पढ़ते हैं, वो ट्यूशन टीचर को थोड़ी ना पता है कि हम कैसे पढ़ाए हैं, कैसा क्वेश्चन हम डालेंगे, उसको थोड़ी ना पता है, राइट। तो ट्यूशन टीचर अपने हिसाब से पढ़ाया होगा, हम अपने हिसाब से पढ़ाए हैं। अब क्वेश्चन तो हमारे हिसाब से आएगा, हमारे असाइनमेंट से क्वेश्चन आएगा, जितने टफ क्वेश्चन हम आपको क्लास में करवाए हैं उसमें से आएगा। इवन आज सुबह जो क्वेश्चन दिया था आपको असाइनमेंट में, शायद उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं असाइनमेंट से ही क्वेश्चन दूंगा। जो नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे वो बताओ, फंस जाएंगे। क्या होगा, फंस जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल 3, द फिबोनाची सीक्वेंस is given by A1 is equal to A1 is equal to A2 and AN is equal to AN minus 1 plus AN minus 2 where N is greater than 2. Find AN plus 1
बाई ए एन फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अच्छा चलो ये सवाल को बाद में करेंगे। अच्छा a सब n माइनस वन, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सर एन का प्रीवियस Yes, नंबर। sir. Previous number of n. यस, n माइनस वन टर्म या फिर nth टर्म का प्रीवियस टर्म, है ना? ये क्या है बेटे? n माइनस वन टर्म। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. या फिर क्या है ये? प्रीवियस टर्म Yes, ऑफ nth टर्म, है ना? प्रीवियस टर्म ऑफ nth टर्म, प्रीवियस टर्म ऑफ nth टर्म। और a n माइनस टू क्या होगा? n माइनस टू टर्म, मतलब n माइनस वन टर्म का प्रीवियस टर्म। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज a n माइनस वन a n माइनस टू। चलो a n का जगह हम 3 डालते हैं, तो ये क्या हो जाता है? a3। ये क्या हो जाएगा बेटे? a नीचे सब में 3 माइनस वन मतलब 2, a2। ये क्या हो जाएगा बेटे? नीचे सब में 3 माइनस 2 1। तो देखो उसका प्रीवियस टर्म a2, इसका प्रीवियस टर्म a1। देखे तो nth टर्म का प्रीवियस टर्म इज n माइनस वन टर्म, उसका प्रीवियस टर्म इज n माइनस टू टर्म। आई होप आप लोग समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे चलते हैं। हाँ ओके बस। तो बेटे आज हाँ, तो पहले इसको पहले फिबोनाची सीक्वेंस तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया था, तो आपको समझने में डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। उसने लिखा क्या है? उसने लिखा है कि द सीक्वेंस इज गिवन बाय a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1। मतलब फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, दोनों के दोनों का वैल्यू 1 है। ठीक है ना? समझ रहे हो? उसके Yes, sir. उसके बाद Yes. बोला है यस सर। nth term is equal to the sum of its previous two terms। मतलब nth term is equal to its previous term, मतलब n minus one term plus its previous term n minus टू term। मतलब समझ रहे हो? nth term का दोनों previous term का sum is nth term। मेरे पास समझ रहे हो उसका वैल्यू? गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. और वो कहाँ से फॉलो करने के लिए बोल रहा है कि फॉर एन ग्रेटर देन टू, फॉर एन ग्रेटर देन टू, क्योंकि एन इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू 2 के लिए a1 a2 का वैल्यू तक ऑलरेडी पता है 1 है। तो ये रूल कब से फॉलो करोगे? एन ग्रेटर देन 2 से फॉलो करोगे। मतलब 3 4 5 मतलब थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसे डिसाइड करोगे ये रूल के हिसाब से। मेरा बात समझ रहे हो? ये रूल के हिसाब से थर्ड टर्म, फोर्थ Yes. टर्म, फिफ्थ टर्म डिसाइड करोगे। Yes. ओके तो a1 a2 ऑलरेडी पता चल चुका है, तो चलो a3 निकालते हैं भाई। तो भाई a3 थर्ड टर्म क्या होगा भाई? इसी रूल के हिसाब से a2 प्लस a1, इजंट इट? यही रूल के हिसाब से। और a2 Yes. an दोनों 1 है, तो 1 प्लस 1 2। चलो फोर्थ टर्म निकाले। फोर्थ टर्म क्या होगा? उसका प्रीवियस टर्म a3 प्लस उसका प्रीवियस टर्म बेटे a3 का वैल्यू क्या निकल गया है? 2 एंड a2 का वैल्यू क्या निकल गया? 1। 2 प्लस 1 इज व्हाट? 3, isn't it? 3. वेरी गुड। सर फ्रॉम 3 onwards it will increase sir. हाँ Sir from A3 onwards it will increase. हाँ यस। a5 फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटे? इसी रूल के हिसाब से उसका प्रीवियस दो टर्म का सम, मतलब फोर्थ टर्म A4 प्लस plus थर्ड टर्म। A3. फिफ्थ टर्म का पहला प्रीवियस दो टर्म है ना, फोर्थ का प्रीवियस दो टर्म। देख रहे हो? अच्छा फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या निकल गया है बेटा बताओ? व्हाट इज द Sir, फोर्थ three. टर्म? 3। 3 3, sir. और a3 Plus- का वैल्यू क्या है? 2 Sir, 2. Sir, 2. देख लिए? उसी तरह a6 क्या होगा बताओ? Sir, A5 A5 plus A4. A5 plus A. A4 a5 क्या है भाई? 5। और Five plus a4 है three. क्या है भाई? 3। 5 प्लस 3 इज व्हाट? 8। Eight. मेरा बात समझ गए? अच्छा अब क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन उसने बोला है कि फाइंड a सब n प्लस 1 बाई a n फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सवाल में उसने पूछा है कि फाइंड a n प्लस 1 बाई a n फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे?
पहले तो ये निकालेंगे फिर इसको कैसे लिखेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1, उसने बोला है ना n इक्वल टू 1 2 3 4 5 सबके लिए निकालो। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 वो क्या पूछ रहा है, a सब n प्लस 1 मतलब a सब 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइड बाई an मतलब a1। अरे समझ गए? हेलो, इसका वैल्यू पूछ रहा है। Yes. a2 का वैल्यू 1 है, a1 का वैल्यू 1 है, तो कितना आएगा? 1। हाँ, गॉट इट। अब आते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो बट n इज इक्वल टू, हाँ n इज इक्वल टू, यस n इज इक्वल टू 2 के हिसाब से आप इधर n की जगह 2 डालो तो क्या होगा, a3 बाई a2 है ना, a3 बाई a2। हाँ, a3 का वैल्यू क्या आया था बताओ, 2, a3 का वैल्यू 2 a3 का वैल्यू 1 है ना, याद करो 2 आया था कि नहीं a3 का वैल्यू। Yes. हाँ, Yes, sir. तो आगे आगे आई होप आप कर सकते हो। फॉर n इज इक्वल टू 3 क्या होगा भाई, साउंड क्या हो रहा है रे, हाँ a4 by a2 हाँ a4 a4 by a3 बाई a3। अरे समझ रहे हो? 3/2. 3/2 Yes, sir. 3/2। तो आगे आप कर लोगे खुद से, क्लियर? Yes, ओके, sir. ठीक है। Yes, sir. तो आगे बाकी आप करोगे, हाँ टू रेस्ट रेस्ट। Sir, here we will have to convert it into decimal form. ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, खाली इसे छोड़ देना। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसका पहला स्क्रीनशॉट लिए थे कि नहीं, इसका जो पहला लिखा था? Yes, sir. Yes. ओके Done, sir. डन। हाँ ओके, आगे चलते हैं। हाँ, अब बेटा हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा बाकी के क्वेश्चन आप सब कर सकते हो, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है उस एक्सरसाइज का, तो पूरा बाकी से पूरा आप करोगे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज जो कि ये सीरीज। सीरीज क्या होता है, मेरे बात समझ रहे हो? लेट्स टॉक अबाउट सीरीज। सीक्वेंस का डेफिनेशन समझ लिए, सीक्वेंस का कुछ बात भी समझ लिए, अब सीरीज होता क्या है। देखो भाई, द एक्सप्रेशन obtained by putting प्लस साइंस, बेटा देखो द एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, ध्यान दो। द एक्सप्रेशन obtained by putting plus signs between the terms of a sequence is called series, is called the series। तो सीरीज क्या है ना, द एक्सप्रेशन, वैल्यू नहीं, कोई नंबर नहीं, सीरीज इज नॉट ए नंबर, रिमेंबर सीरीज इज नॉट ए नंबर, नोट में लिखता हूं, सीरीज इज नॉट ए नंबर, सीरीज इज नॉट ए नंबर, ये बस एक एक्सप्रेशन है। द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग प्लस साइंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के टर्म्स के बिटवीन हम अगर प्लस साइन दे दे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो एक्सप्रेशन को ही हम सीरीज बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट a1 a2 a3 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस, मानो ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म a1 है, सेकेंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है। तो इसी सीक्वेंस का कॉरिस्पॉन्डिंग सीरीज क्या है, द कॉरिस्पॉन्डिंग सीरीज, हर सीक्वेंस का अपना सीरीज होता है, सॉरी द कॉरिस्पॉन्डिंग सीरीज, अरे मेरे बात समझ रहे हो, ऑफ द सीक्वेंस Yes, sir. इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट। खाली आपको टर्म्स के बीच में प्लस लगाना है और ये जो एक्सप्रेशन मिलता है, दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड सीरीज। इसका वैल्यू जो वो सीरीज नहीं, वो क्या है मैं भी बताऊंगा। फिलहाल ये जो मैं लिखा हूं, जो आपको दिख रहा है, जो एक्सप्रेशन, अरे एक्सप्रेशन समझते हो ना, ये लिखावट, ये लिखावट ही सीरीज है। Yes, sir. सीरीज इज नॉट ए नंबर, इट इज द, ये जो एक्सप्रेशन जो लिखावट, तो कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस आपको दूं, वो सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में अगर खाली आप प्लस 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 लिख देते हो तो जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम बोलते हैं सीरीज।
अब आते हैं और एक टर्म के ऊपर, सम ऑफ ए सीरीज। सम ऑफ ए सीरीज का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू obtained by adding all the terms of the sequence is called sum of the series। sum of the series मैं एग्जाम्पल दूंगा। मतलब ये सारे जो नंबर को आप ऐड किए, जो एक्सप्रेशन को हम सीरीज बोलते हैं, लेकिन इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकलता है वो वैल्यू को क्या बोलते हैं भाई? हम सम ऑफ द सीरीज बोलते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर ए सीक्वेंस। लेट्स कंसिडर ए सीक्वेंस 1 3 5 7 9 11। क्वेश्चन है कि फाइंड इट्स सीरीज एंड सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। इसका सम तो जो मैं एपी में पढ़ाऊंगा डायरेक्ट आप निकाल पाओगे, छोड़ो, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट खाली ऐड करके बोल देंगे। अच्छा, पहले हम सीरीज क्या है, इसका सीरीज क्या होगा? व्हाट इज इट सीरीज ना, जो सीक्वेंस के जो टर्म है उनके बीच खाली प्लस लगा दो, जो एक्सप्रेशन मिलता है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड व्हाट? सीरीज। अरे समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. सम ऑफ द सीरीज क्या होगा? इनको ऐड करने से जो वैल्यू मिलता है, सीरीज इज नॉट ए नंबर, ये एक नंबर नहीं, खाली एक एक्सप्रेशन है, और इनको ऐड करने से जो वैल्यू मिलता है क्या मिलेगा बेटे? 3 1 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 So 25 36. 36, राइट? Yes, sir. अरे समझ गए? तो अब समझ में आया सीरीज क्या है, सम ऑफ द सीरीज क्या है? ठीक Yes, है, sir. हाँ। Yes, sir. तो सीक्वेंस सीरीज का डेफिनेशन खत्म हुआ। कल हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज इज होमवर्क, और मुझे होमवर्क सबमिट करोगे, सबमिट कर दो, कल रात तक सबमिट कर दो मुझे होमवर्क, ठीक है ना? पहला, ये जो पहला एक्सरसाइज करोगे, और कल हम एपी 10 से 11 बजे कल क्लास है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, Yes, sir. एक मिनट, एक मिनट रुको भाई, मैं भी बैठा हूँ, मतलब मुझे भी टायर्ड लग रहा है, आपको खाली अकेला नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, किसी को कोई तकलीफ हो रहा है संडे में सुबह 10 से 11 बजे क्लास के लिए? कोई तकलीफ किसी को हो रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं होना चाहिए, राइट? राइट, क्योंकि आप सब चाहते हो ना, आई थिंक आप सब चाहते हो ना थोड़ा Yes, sir. अच्छा, अमीर बनने के लिए कौन नहीं चाहता आप में से? आप में से अमीर बनने के लिए कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हो अमीर बनना, या अमीर बनना नहीं चाहते हो? कोई आप में से सबसे गरीब रहना चाहता है जिंदगी भर? अरे आप में से कोई गरीब भिखारी रहना चाहता है जिंदगी भर? No, sir. No, sir. सबको अमीर होना है, सबको अमीर होना है ना, सबको अच्छा सा कपड़ा पहनना है, अच्छा बूट बूट पहनना है, सबको अच्छा दिखना है ना, अच्छा करना है ना सबको। हाँ, तो बेटा अमीर बनने के लिए 2 रास्ते होते हैं। कोई आपको बताया अमीर बनने के लिए 2 रास्ता होता है? एक है शॉर्टकट, एक होता है शॉर्टकट, और एक होता है लॉन्ग कट। और शॉर्टकट जो होता है वो क्रिमिनल पाथ, 2 नंबरी धंधा। शॉर्टकट पाथ है, बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं लोग, कभी ना कहीं पकड़े जाते हैं पुलिस से, या फिर जैसे आपको पता है, जैसे आईएएस ऑफिसर कोई बन गया और करप्शन करके, जरा सोचो जब वो आईएएस बना था, मतलब पेपर में उसका नाम वाम लग गया था, कलेक्टर बन गया, मतलब इतना सर आईएफएस बना था अब हाँ, वो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब इमेजिन करो कोई आईएएस ऑफिसर, कोई ओएस ऑफिसर, मतलब इतना पेपर में उसका नाम लगा होगा, पेरेंट्स इतना प्राउड फील कर रहे होंगे, बीबी इतना प्राउड फील कर रही होगी, बच्चे इतना प्राउड फील कर रहे होंगे, सब इतना प्राउड फील कर रहे होंगे। और एक दिन लगा घर में आके, कौन रेड लगाए बेटे? रेड कौन लगा रहे हैं घर में आके? विजिलेंस, है ना, इनकम टैक्स। तो बेटे क्या, जरा सोचो वो बंदा का क्या मुंह रह रहा होगा अपने बच्चों के सामने, अपने बीबी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने पड़ोसी के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, उसका क्या मुंह रहा होगा बताओ? कि ये तो बस पढ़ लिख के एक आईएएस बन गया, लेकिन है तो क्रिमिनल है ना, है तो एक लुच्चा क्रिमिनल है, खाली पढ़ लिख के बहुत सारा किताब पढ़ लिया, रट लिया और आईएएस बन गया, लेकिन इसका माइंडसेट छोटा है। छोटा
मतलब एक मतलब पूरा एक हीन मतलब नीच स्तर का माइंडसेट इसका है ना भाई? ऐसे ही लोग सोचेंगे ना, कोई प्राउड थोड़ी ना फील करेगा उसके आगे, राइट राइट? हाँ यस Yes, sir. यस हाँ सर Yes, sir. हाँ, तो ये होता है शॉर्टकट से अमीर बनना, बहुत अमीर बन जाओगे लेकिन बाद में पर्दाफाश। दूसरा होता है बेटे जो लॉन्ग मतलब लॉन्ग कट अमीर, और वो अमीर जब आप बन जाओगे ना, आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपके तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, कोई आपको उंगली नहीं दिखा सकता। उंगली दिखाओगे तो उंगली तोड़ने की भी आप हिम्मत रख सकते हो, मतलब आप आपके मतलब क्या बोलते हैं, जो कपड़े में के दाग नहीं होगा, मतलब आपको कोई मतलब आप ना आप करप्ट होगे ना आप डिसऑनेस्ट होगे, पूरा ऑनेस्टी से अपने मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम दे के मेहनत करके आप करके आए, सबसे कम्पीट करके आगे आए हो, कोई करप्शन नहीं, किसी को पैसा दे के नहीं, पैसा खिला के नहीं, किसी को कुछ ना करके आए हो, तो उससे आपका रेस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ेगा, भले ही कितना छोटा नौकरी हो। मेरा बात समझ रहे हो? क्योंकि आपके घर में कभी इनकम टैक्स का रेड नहीं पड़ेगा। Got it? यस सर। अच्छा यस अच्छा, शुरुआत में जो इतना जोर से मतलब गाली बर्सन हुआ, बहुत दुखी हो गए हो, राइट? नो सर। Yes, नॉट सर। नो सर। अच्छा नो सर अच्छा अच्छा आप लोगों प्लीज एक एक मिनट बात करते हैं, जस्ट नॉर्मल बात करते हैं। अच्छा, आप लोग कितनों को लगता है कि सर ने जो गाली दिए सर को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा? किसी को लगता है? मतलब इमोशनली छोड़ो, इमोशनली छोड़ो, इमोशनली तकलीफ होना ना होना दूर, बताओ फिजिकली सर को कितना तकलीफ हुआ होगा? हुआ होगा। Yes, sir. यू कैन इमेजिन कि अभी मेरा सर दुख रहा है, अभी मेरा सर दुख रहा है, मतलब कब यहाँ पर ऐसे मतलब थ्रॉबिंग कर रहा है यहाँ पर एक जगह, मेरा सर बहुत जोर से दुख रहा है चाहते अभी। तो 4 हाँ। बजे कहीं घूमने चले जाते हैं, हमारा हाँ। क्लास ना करते। तो मतलब अभी देखो, अभी 6:30 बजे मेरा फिर एक क्लास है, फिर चिल्लाऊंगा, फिर उनके बाद फिर 12th का क्लास है, वो चिल्लाऊंगा, चिल्लाते चिल्लाते दिन भर जाता है। और ज़रा सोचो कि मेरा कोई तो मतलब कोई तो आपके प्रति गुड इंटेंशन होगा कि मैं अगर चाहता तो आपको क्या करता है, जा और ये पढ़े ना पढ़े मुझे क्या जाता है, चलो पढ़ो ना पढ़ो आई डोंट केयर, चलो मैं क्लास कर दूँ 1 घंटा क्लास कर दूँ, लैपटॉप बंद, मैं आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, मैं फ़ोन को पूरा साइलेंट कर दूंगा, फ़ोन का व्हाट्सअप पूरा ब्लॉक कर दूंगा, आप मतलब व्हाट्सअप रात को पूरा किसी को रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा। आप मेरा कुछ कर पाओगे क्या? बताओ, कर पाओ क्या आप मेरा कुछ? अरे बताओ नो ना। सर नो सर आप मानो मुझे कॉल कर रहे हो, मैं बोलूंगा मैं कॉल वॉल नहीं उठाऊंगा, आज से मैं बच्चों का कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं बिंदास करूँ, घर में मूवी देखूंगा, मैं कर सकता हूँ ना? नहीं ना, लेकिन मैं ये सब करता हूँ क्या? आपको हेल्प करता हूँ ना? तो कुछ तो होगा वजह, कुछ तो गुड इंटेंशन होगा कि आप लोगों को भलाई में, कि आप लोगों का भलाई चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ बड़े हो के कुछ बनो। नहीं तो काहे मैं रात 12 बजे आपके फ़ोन उठा रहा हूँ, काहे सुबह 6 बजे फ़ोन उठा रहा हूँ, काहे आपके सुबह 5:30 बजे उठ के असाइनमेंट लिख के दे रहा हूँ? क्यों? मेरा क्या स्वार्थ है? कितना आपको लगता है मुझे लाखों मिलता है इसके लिए? तो पापा जैसे आपके लिए मदद करते हैं, टीचर भी आपको आपके पापा की तरह है ना। हाँ, मैं आपका पापा की उम्र के नहीं हूँ, लेकिन बड़े भाई तो हूँ ना, बार बार तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपके बड़े भाई की उम्र को हूँ ना भाई। बड़े भाई मानते हो कि नहीं सब? Yes, sir. यस सर हाँ, तो क्यों बड़े भाई का बात नहीं मानते हो? बड़ा भाई बोल रहा है कोई चीज़ तो हम करेंगे। टीचर है हमारे 2 साल हमें गाइडेंस वो देंगे, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि 2 साल टीचर के अंडर में रहेंगे, 2 साल जो करेंगे वो बोलेंगे वो करेंगे, फिर लास्ट को अच्छे से पास करके जाएंगे, फिर अच्छा मतलब उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा, आपके से भाई बहन में कोई फॉरेन में है? कोई आप में सिबलिंग कोई फॉरेन में है? Yes, sir. है ना? हाँ, जरा उनको पूछो, बहुत पढ़ाई करते होंगे कब उस टाइम में, अपने टाइम में बहुत पढ़ाई किए होंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ भाई, Yes, sir. पढ़ाई तो करना पड़ता है थोड़ा सा। यू कांट इमेजिन, अभी भी मैं आपको बोलता हूँ, अभी भी मैं सरेंडर करता हूँ आपके सामने, मैं खुद एडमिट करता हूँ, पढ़ाई कोई इजी बात नहीं है। अगर कोई टीचर आपको बोलता है कि हाँ पढ़ना बहुत इजी है, हाँ क्या सेल्फ स्टडी कर लो, बुक निकाल के पढ़ लो, नहीं भाई, पढ़ाई बिल्कुल इजी नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ, आई एम बीइंग ए टीचर, आई एम टेलिंग यू कि पढ़ाई बिल्कुल सहज काम नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट मुश्किल काम है। लेकिन क्या करे भाई, ज़िंदगी का यही उसूल है कि मुश्किलें उठाओगे तभी जाके लाइफ में सक्सेस मिलेगा, मुश्किलें नहीं उठाओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। ये तो ज़िंदगी का उसूल है, आप उसको बदल सकते हो ना हम उसको बदल सकते हैं। दिन भर हम आपके सामने 6-7 घंटा चिल्लाएंगे,
तभी जाकर महीने के एंड में मेरा सैलरी आएगा और मेरा घर चलेगा। क्या करे? मैं मुझे क्या इच्छा नहीं है कि मैं सुबह जाके मूवी देखूं। अगर अगर सोचो, अगर सुबह उठ के मूवी गया वगैरह वगैरह किया तो मेरा घर कौन चलाएगा? सैलरी कौन में से मुझे कैसे मिलेगा? यू टेल मी। अगर आपका पापा आपको मतलब सुबह से रात तक अगर मूवी वूवी देखते आपके सामने पर बैठ के नेटफ्लिक्स में, तो आपका घर कैसे चलता? आपका ट्यूशन फीस कैसे भरते? आप मोबाइल में चार्ज रिचार्ज कैसे लगाते? बताओ। आप पैंट शर्ट कैसे पहनते? कौन से किसके पैसे से? पापा का मेहनत जरूरी होता है ना भाई, राइट? यस सर। हाँ यस Yes. हाँ, पापा का मेहनत जरूरी होता है। और पापा कितने मेहनत करके मतलब कमाते हैं? डू हैव एनी आइडिया? यू हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया। क्यों पता है? क्योंकि आपको सब कुछ मिल जा रहा है। एक दिन पापा के साथ ऑफिस जाके देखो और पता करो पापा कितना टेंशन लेते हैं। और इतना टेंशन लेके कि बंदा आपको महीने में आपके लिए ट्यूशन फीस भर रहा है स्कूल के लिए, और आप उस पैसों से ऐसी कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे, तो पापा का तो असली कदर करो कि पापा मम्मी अच्छा इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, हम पढ़ लेंगे थोड़ा पापा मम्मी के लिए, खुद के लिए नहीं पापा मम्मी के लिए पढ़ लेंगे, राइट? इतना तो कर सकते हो ना पापा मम्मी के लिए। अरे भाई इतना तो ह्यूमैनिटी आप में होना चाहिए ना भाई। दूसरों के लिए नहीं, पापा मम्मी के लिए करो, राइट? तो मेरा बात मान के सुबह सुबह उठ के अभी से मैथमेटिक्स रोज़ 1 घंटा करो, रोज़ उठ के करो। कितना भी डिफिकल्ट हो बेटे। सैचुरेशन पॉइंट आप सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो रहे, राइट? सैचुरेशन पॉइंट, राइट? हेलो, केमिस्ट्री में सैचुरेशन पॉइंट पढ़े हो ना? हाँ, जैसे आप एक सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट डालते हो, मानो सॉल्ट डालते हो, एक पॉइंट आता है जिसके बाद वो सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। पता है ना, ये एक सैचुरेशन पॉइंट। तो बिल्कुल बेटे ऐसे पढ़ो ताकि आप सैचुरेशन पॉइंट तक आ जाओ। सैचुरेशन पॉइंट मतलब वहां तक पढ़ो जहां तक आपको असली में तकलीफ हो। मेरे बात समझ रहे हो? वहां तक पढ़ो जब तक आपका सर दुखे। अगर आपका सर अभी तक नहीं दुख रहा है, इसका मतलब आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, या फिर आपका पढ़ाई इनकम्प्लीट है। मेरा बात समझ रहे हो? तब तक पढ़ो जब तक सर दुखने लगेगा, जब तक पूरा दिमाग से गर्मी मतलब पूरा पसीना पसीना निकलेगा, तब तक पढ़ो। हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल लगे, अरे 5-10 मिनट का फिर रिफ्रेशमेंट कर लो, लेकिन उतना तक पढ़ो भाई। तो बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ, टीचर के नाते बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर सकता। आप अगर होते मैं आपके पैर पड़ जाता, लेकिन आई होप, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग आज आगे से रोज़ वीडियो को देखोगे, जो डाउट होगा क्लियर करोगे अपना, और ये पैंडेमिक का फ़ायदा उठाओगे। क्या भाई पैंडेमिक का? अरे पैंडेमिक का फ़ायदा उठा सकते हो ना भाई। क्राइसिस में यस सर। बेटा, क्राइसिस से ही अपॉर्चुनिटी निकलता है। अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकलता है पता है? क्राइसिस से निकलता है। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसके बाद बहुत सारे कंट्री अमीर ऐसे नहीं बन गए थे, दूसरे कंट्रीज के एक्सप्लॉइट्स को लेके बने थे। बहुत सारे कंट्रीज, इस कंट्री का एक्सप्लॉइट वो मतलब इस कंट्री से वो लेके वो बनाया, उस कंट्री से वो लेके ये बनाया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही बात है, लेकिन उससे एक चीज़ सीखना भी होता है कि क्राइसिस में जब लोग मर रहे हैं, कुछ लोग अमीर भी हो रहे हैं। कैसे अमीर हो रहे हैं? वो क्राइसिस का अपॉर्चुनिटी उठा रहे हैं, लेकिन वो गलत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप सही अपॉर्चुनिटी उठाओ। आप क्या कैसे फ़ायदा उठाओगे इसका? पढ़ाई करके, राइट? जो बच्चे अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं, आप उनसे आगे हो, राइट? है ना? Yes. वो भी हाँ, यस। सर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम एक मतलब सब्जेक्ट को लेते हैं तो दिन में वही सब्जेक्ट में ही टाइम चला जाता है। नहीं, वैसा मत करो। हो जाता है। टाइम इसीलिए मैं बोला मैथ के लिए सुबह का टाइम फिक्स कर दो 1 आवर। रात को तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद अगर टाइम होता है तो आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा पढ़ लो, नहीं तो मैथ को सुबह के लिए रख लो। बाकी सुबह मैथ कर लो, सुबह का 2 घंटा या 1.5 घंटा मैथ करो। जिनका थोड़ा वीक मैथ में है आप में से, वो सुबह 1.5 घंटा से 2 घंटा मैथ करो और इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखो बुक में सब लिखा है भाई, क्या अरे कोई चीज़ का अभाव है आपको? कुछ दिखाई नहीं देता है, सारी चीज़ें तो बुक में लिखा है। आर्य अग्रवाल तो समय क्लियरली लिख रखा है सारी चीज़ें, तो समझ में क्यों नहीं आएगा? सुबह 2 घंटा पढ़ लो मैथ, रात को टाइम सेपरेट करके फिजिक्स के लिए 1 घंटा। हाँ, यस सर, फोन में 9% चार्ज है। हाँ, यस।
हाँ यस ना, वी शैल ऑल लीव नाउ। ओझा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस। सर मैंने भेज दिया है। भेजे तो ओके।